मैं देर से हुए दर्शकों को बता दूं कि आज का चौथा और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच चिकना माफ कीजिएगा घोघड़िया बनाम अररिया संग्राम के बीच खेला जा रहा है। आज दोपहर जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो घोघड़िया टीम के कैप्टन ने सिक्के पर अधिकार जमाया और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय रहा और उनका लेखा जोखा स्कोर है कि निर्धारित 20 ओवर में धीरज जी की एक जुझारू धैर्यशील बल्लेबाजी के बदौलत 162 रन का स्कोर अपने लिए और अपने टीम के लिए बनाई घोघड़िया के सभी खिलाड़ी और अररिया संग्राम को 163 रनों का सम्मानजनक स्कोर दिया है जीतने के लिए। बाउंड्री दे छे हाँ बुझे नहीं छिए है और आना चाहिए कि तो अररिया संग्राम के तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में गए हैं शंकर जी। आप बताएंगे इन दोनों बल्लेबाज का नाम। और सलामी बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। इरशाद और दिलशाद और सुबोध जी के रूप में स्ट्राइकिंग छोड़ पे आए हैं दिलशाद जी और उनका साथ देने के लिए आए हैं सुबोध जी। जीत के लिए चाहिए निर्धारित 120 गेंद में 163 रनों का। और विकास जी आप बताएंगे कि इस मैच में जो 162 रन बनाए हैं घोघड़िया की टीम ने, आशु जी आप ही बताएंगे ये कैसा स्कोर है। एक लो स्कोरिंग मुकाबला यहां से देखने को मिल सकता है। और नए गेंदबाज का नाम जानना चाहूंगा। अजय जी हैं भुवन माफ कीजिएगा तो सलामी गेंदबाज के रूप में गए हैं भुवन जी और उनका सामना करेंगे बल्लेबाज दिलशाद जी। चले ओवर द स्टंप्स भुवन जी बल्लेबाज के लिए ऑन द स्टंप्स। पहली गेंद टप्पा खेलने के बाद खेल दिया उसको लॉन्ग दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद और दूसरी की पहली गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है भुवन जी ने अपने स्पेल की। और 6 ओवर तक पावर प्ले होगा। देखना होगा कि संग्राम के बल्लेबाज कितना फायदा उठा पाते हैं पावर प्ले का। फिर से एक बार चले और पटकी हुई गेंद दिशाहीन, अतिरिक्त में इजाफा। इसी के साथ खाता खुला अररिया की टीम का 1 रन के साथ। अभी भी बल्ले से खाता खुलना से अररिया संग्राम का इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से। बल्लेबाज दिलशाद और सुबोध जी। चले फिर से भुवन जी क्रॉस के अंपायर को और एक बढ़िया गेंद स्लिप दिशा में कट कर दिया, पीछे फील्डर मौजूद और कोई रन नहीं। एक बेहतरीन गेंदबाजी शुरू के ओवर में जो जैसा कि कम स्कोर इस पिच पर 20 ओवर में केवल 162 रन ही जोड़ सकी घोघड़िया की टीम। एक बार फिर चले और प्रहार करना चाहते थे, बैट बॉल में संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा और मानिए पैर के द्वारा वाइड बॉल का इशारा। दिशाहीन गेंद अतिरिक्त के साथ बढ़ता स्कोर 2 रन। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स बल्लेबाज के लिए चले और एक बढ़िया गेंद कीपर से चूक, थर्ड मैन से चूक, गेंद सिवाय का कमार बाइक के रूप में 4 रन।
इसी चौके की मदद से अररिया का स्कोर 6 रन। काफी बढ़िया गेंद थी गेंदबाज के द्वारा, कीपर चुके और थर्ड मैन से भी थोड़ी सी चूक, जिसके चलते बाइक के रूप में 4 रन मिला। एक बार फिर राउंड द स्टंप्स अपने लिए और बल्लेबाज के लिए ओवर द, और उछाल दिया गेंद को पीछे फील्डर, लेकिन नो मैच लैंड में जाके गिरी गेंद, और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक आसानी से 1 रन चुराया और बल्ले के साथ अपना खाता खोला दिलशाद जी ने। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। आज का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच घोंघड़िया बनाम अररिया संग्राम के बीच खेला जा रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में दोनों ही टीम के तरफ से रोमांचक मुकाबला होगा। कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी दर्शकों को। और एक बार फिर भुवन जी क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, पॉइंट के खिलाड़ी को क्लोज किया, मिडो के खिलाड़ी को अंदर बुलाया, एक देख सकते हैं डीप मिड विकेट को पीछे रखा है और एक कैचिंग मिड विकेट लॉन्ग ऑन के दिशा में एक फील्डर को लगाया। फिर से भुवन जी चले ओवर द स्टंप्स सुबोध जी के लिए, क्रॉस किया अंपायर को, और एक बढ़िया गेंद सीधे बल्ले से डिफेंस करना चाहते लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद सरी से टकराती हुई डॉट बॉल। रुका हुआ स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। एक सूझबूझ की पारी खेलनी होगी दोनों सलामी बल्लेबाजों को। लो स्कोर का मैच काफी रोमांचक होता है और जैसा कि देखने को मिला भुवन जी के द्वारा बढ़िया गेंदबाजी, पहले बॉल उछाल दिया गेंद को, ऊंची गई, दूर में पीछे फील्डर, और एक आसान सा कैच, पहले विकेट का पतन सुबोध जी के रूप में। कुछ खास नहीं कर पाए बल्लेबाज सुबोध जी, ना अपने लिए और ना अपने टीम के लिए। और एक पहले ओवर की समाप्ति के बाद अररिया का स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 6 रन अतिरिक्त के रूप में और केवल 1 रन दिलशाद जी के बल्ले से जो लगा। और पहले ओवर में काफी अनुशासित गेंदबाजी देखने को मिली भुवन जी के द्वारा, कसी हुई लाइन और रेत को पकड़ के गेंदबाजी करते हुए और मजबूर किया बल्लेबाज को कि एक बड़ा शॉट के लिए और मार दिया फील्डर के गोदी में सीधा कैच, पहला झटका। और अब देख सकते हैं अजय जी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं किए और अजय जी के द्वारा एक बेहतरीन कैच, और देख सकते हैं इनिंग का दूसरा अपने गोटी का पहला ओवर लेके आते हुए सुमित जी। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा, अरमान जी के रूप में नए बल्लेबाज साथ निभाना है, वही लेफ्ट हैंडर दिलशाद जी का। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी अरमान के ऊपर और दिलशाद के ऊपर। और गेंदबाजी में परिवर्तन कर दिया गया है, गेंदबाजी के ऊपर आए हैं सुमित जी। अपने कोटे का पहला और टीम के तरफ से दूसरा ओवर लेकर के आए हैं। सामने होंगे वही सलामी बल्लेबाज दिलशाद। चले सुमित जी राइट हैंड ओवर द विकेट, छोटी गेंद खेल दिया फाइनल के समय और गेंद सीमा का दोबारा 6 रन पहला छक्का। इस छक्के के साथ अररिया संग्राम का दोहरे अंकों में प्रवेश, कुल योग 13 रन। फिर से एक बार सुमित सामने होंगे दिलशाद के लिए, एक और छोटी गेंद और एक और छक्का। और इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन और हैट्रिक के मोड़ पे बल्लेबाज दिलशाद जी। और जैसा कि देखने को लगा आज के इसी मैच में, अगर ये इस गेंद पे छक्का लगता तो ये इस पूरे मैच का दूसरा हैट्रिक देखने को मिलेगा। पहला
हैट्रिक धीरज जी के बल्ले से पहले इनिंग में देखने को मिला और अब हैट्रिक के मोड़ पे फाइनल के खिलाड़ी को बाउंड्री के पीछे धकेला। क्षेत्ररक्षक में फिर से तब्दीली। फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, पॉइंट कवर, पीछे फील्डर। एक बार फिर हैट्रिक के मोड़ पे चले और छोटी गेंद। हैट्रिक से चुके बल्लेबाज दिलशाद। कुल बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। मैच के दूसरे ओवर के प्रगति पर गेंदबाज सुमित के द्वारा फिर से तैयार है बल्लेबाज और गेंदबाज। फिर से सुमित जी चले दिलशाद के लिए और जड़ में गेंद, यॉर्कर की गेंद, छक्का खाने के बाद लगातार दो बेहतरीन कमबैक डिलीवरी देखने को मिली सुमित जी के द्वारा। लो स्कोरिंग मैच। गेंदबाजी को अनुशासित गेंदबाजी करनी होगा अगर इस मैच पे घोंघाडिया को कब्जा जमाना है तो। एक बार पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं बल्लेबाज दिलशाद जी। और हवा में गेंद, पीछे फील्डर के मौजूद। देखना है कि क्या होता है और आनाकानी ना होते हुए 2 रनों में तब्दील किया। तो इस 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ अररिया संग्राम का कुल योग 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज सुबोध। एक बार फिर से सुमित जी दिलशाद के लिए चले क्रॉस के अंपायर को और बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पे गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर में अभी तक दिलशाद जी और सामी बल्लेबाज के रूप में जो सुबोध जी थे नाकाम रहे और अभी तक 2 ओवर की समाप्ति में 21 रन बनाए। पावर प्ले का अभी तक 2 ओवर में भरपूर फायदा उठाए और देखने वाली बात है 4 ओवर में कितना और रन जोड़ पाते हैं यह दोनों बल्लेबाज। एक बार फिर से भुवन जी इनिंग का तीसरा, अपने कोटि का दूसरा ओवर लेके आते हुए ओवर द स्टंप्स। एक बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेल दिया कवर के समय और गेंदबाज ने आसानी से गेंद को फील्ड किया। रुका हुआ स्कोर 21 रन। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स भुवन जी अरमान के लिए। जड़ में गेंद, यॉर्कर की गेंद, एक बेहतरीन गेंदबाजी और इसी की जरूरत घोंघाडिया की टीम को आज के पहले इनिंग में। एक संयम भरी बल्लेबाजी देखने को मिली धीरज जी के द्वारा। 50 रन अपनी टीम के लिए जोड़े और सेकंड हायर रन स्कोरिंग की टीम से नीतीश राणा। एक बार फिर बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद अंदर आते हुए बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया और इसी के साथ एक और डॉट बॉल। बढ़िया गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी और पहले ओवर में जो सफलता मिला है और घोंघाडिया की टीम को वो भुवन जी के द्वारा। भुवन जी ने एक बेहतरीन गेंदबाजी करके सुबोध जी को पहले ओवर में चलता किया। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स अरमान के लिए। 2 अच्छी गेंद डालने के बाद एक बार फिर से अच्छी गेंद पढ़ने के बाद हल्की सी नीचे रही और इसी के साथ ये लगातार 4 डॉट बॉल। इस ओवर में तक बल्लेबाज को बांध के रखा है, बिल्कुल छका करके मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज को गेंदबाज भुवन जी। एक भी अतिरिक्त अभी तक इस ओवर में देखने को नहीं भुवन जी के द्वारा। फिर से जबरदस्त और की बॉल, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद अंदर आती हुई और ये लगने वाला दूसरा झटका। अब कुछ नहीं सोचना है, अब पवेलियन की राह पकड़े। और ये लगने वाला दूसरा झटका। दोनों सफलता अपने नाम किए हैं गेंदबाज भुवन जी। एक अनुशासित गेंदबाजी, लाइन और लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी करते हुए भुवन जी। आपका क्या रहा है इस गेंदबाजी के द्वारा? एक लो स्कोर मैच, 162 रन डिफेंड करने हैं और ऐसी ही गेंदबाजी की जरूरत यहां से घोंघाडिया को दिखाना होगा। इनके पास काफी गेंदबाज अभी मौजूद है लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी भुवन जी के द्वारा अभी तक इनके दूसरे ही ओवर में देखने को मिली, आपकी क्या राय है इनके बारे में? तो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं भुवन जी अपने लिए और अपने टीम के लिए, शेष गेंदबाज को भी चाहिए इसी प्रकार की गेंदबाजी करे और क्षेत्ररक्षक को चाहिए कि उनका साथ दे। और नए बल्लेबाज के रूप में है प्रशांत मैक्सी।
देशी धरती विदेशी नाम एहना एहना नाम चले छे, कतो कतो गैलीलियोस किदिन नाम चले छे। और प्रशांत जी के रूप में नए बल्लेबाज, इनके आने के कारण वो पिछला विकेट अरमान का जो कि गेंद को खेलने में असमर्थ रहे, और भुवन जी क्या ही गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, फिर से चले ओवर द स्टंप्स। प्रशांत के लिए अतिरिक्त उछाल भरी गेंद खेल दिया ओवर विकेट। दर्शकों से आग्रह है कि इनका स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां भुवन जी के लिए। और दो सफल लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली भुवन जी के द्वारा। और तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर और नए गेंदबाज भुवन जी अपने नाम किए और नए गेंदबाज के रूप में शमशाद जी, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर, एक बेहतरीन गेंदबाज, बाएं हाथ के गेंदबाज। और जैसा कि काम अभी भुवन जी ने किया, अनुशासित गेंदबाजी, दोनों के दोनों सफलता अपनी टीम के लिए अर्जित किए, वैसे ही गेंदबाजी सभी गेंदबाजों को करनी होगी। तो देखिए शमशाद जी लेफ्ट हैंड गेंदबाजी करेंगे और बाएं हाथ के बल्लेबाज दिलशाद जी हैं, यानी दिलशाद जी बाएं हाथ के बल्लेबाज और शमशाद जी बाएं हाथ के गेंदबाज। बहुत कम ऐसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है कि बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज। शमशाद जी और फुल टॉस गेंद भरपूर स्वागत किया है। यदि भुवन जी को छोड़ दे और हमारे लेंसमैन से आग्रह है कि गेंद को ला करके हमारे कमेटी बॉक्स में जमा करेंगे। तो एक इकलौते गेंदबाज भुवन जी हैं जिन्होंने प्रभावशाली साबित हुए हैं अपने लिए और अपने टीम के लिए। उनके अलावा इससे पिछले ओवर जो किए थे गेंदबाज सुमित जी इसी प्रकार से रन खर्च किए थे। अब और दूसरी गेंद लेके फिर से शमशाद जी चले छक्का खाने के बाद, और एक और फुल टॉस गेंद, और पिछले छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अररिया का 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये गेंद ऊंची रही, फुल टॉस गेंद। पहले गेंद पे भी जो छक्का लगा था वो फुल टॉस थी। और एक बार फिर बल्लेबाज फाइन स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते, लेकिन इस बार नाकाम रहे बल्लेबाज गेंद और बल्ले को कनेक्ट करने में फिर से। लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज शमशाद जी, लेकिन आकर्षक बल्लेबाजी, जुझारू बल्लेबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं बल्लेबाज दिलशाद जी। अजय जी से कुछ मंत्रणा करने के बाद फिर से शमशाद जी चले, और ये गेंद इशारा, नो बॉल और गेंद सीमा के बाहर 4 रन, कुल 5 रन इस गेंद पे नहीं, बिना गेंद के 5 रन। और फ्री हिट का मौका दिलशाद जी के लिए। तो खुल करके खेलने का मौका मिला है, आजादी भरी एक पारी की जरूरत है। तो क्या कहेंगे आशुतोष जी, इस तरह की गेंदबाजी छोटा सा स्कोर में अररिया संग्राम के लिए कुछ खास नहीं होगा, कुछ असर नहीं कर पाएगा यदि भुवन जी को छोड़ दे एकलौते गेंदबाज। तो अभी तक अपने टीम के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे भुवन जी, और यहाँ की जैसा कि देखने को मिला। चलिए फिलहाल फ्री हिट का देखते कितना फायदा उठा पाते हैं। और जड़ में गेंद खेल दिया कवर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद कोई नहीं। ये गेंद कहां था, ये बहुत बेहतरीन गेंद, यॉर्क लेंथ की गेंद। और इसी के साथ डॉट बॉल, एक बेहतरीन कमबैक कह सकते हैं आप, नो बॉल डालने के बाद शमशाद जी के द्वारा। और ऐसी ही गेंदबाजी की जरूरत है घोंगड़िया की टीम को। एक बार फिर चले शमशाद जी, और ये गेंद बेहतरीन, लगातार बेहतरीन कमबैक और रन का मौका। और लेकिन बचे बल्लेबाज प्रशांत जी काफी उत्सुक हो चुके थे दौड़ के लिए, लेकिन सही समय में मना किया
दिलशाद जी ने, एक रनआउट का खतरा। बाल बाल बचे। बल्लेबाज प्रशांत मैक्सी। एक बार फिर ओहो, लंबा छक्का, 6 रन दिलशाद जी के बल्ले से। आशुतोष जी बल्लेबाज पावर प्ले का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लेंसमैन से आग्रह है कि हमारे कमेटी के बॉक्स के पास आप मैदान के बाहर जो भी और चलिए उनको छक्का खाने के बाद फिर से शमशाद जी और बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद अंदर देश के साथ ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर समाप्ति के बाद 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। माधव जी और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अररिया का स्कोर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से अपने कोटे का तीसरा और टीम की तरफ से 5वां ओवर लेके आते हुए भुवन जी अभी तक के सबसे किफायती गेंदबाज रहे हैं घोंघडिया की टीम से। और देखते हैं 2 ओवर काफी पिछले 2 ओवर इनके बहुत बेहतरीन है और अपने कोठी के तीसरे ओवर में क्या कुछ कर पाते हैं भुवन जी। हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे जितने भी दर्शक हैं उनसे आग्रह है कि आप थोड़ा सा जगह दे देंगे। भुवन जी फिर से ओवर प्रशांत के लिए और बेहतरीन गेंद खेल दिया। स्क्वायर लेग पैर के बगल से गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन 2 विकेट के नुकसान पे। और प्रशांत जी चौके के साथ खाता खोलते हुए भुवन जी लो फुल टॉस 2 ओवर बहुत ही शानदार, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद लो फुल टॉस को सही दिशा दिखाई। एक बार फिर ओहो बेहतरीन गेंद पढ़ने के बाद अंदर आती हुई इसी गेंद की चर्चा करे थे, इसी ओवर की चर्चा करे थे। पिछले 2 ओवर बेहतरीन निकाले भुवन जी ने और ये इनके कोटी का तीसरा ओवर। देखने वाली बात पहली गेंद पर फुल टॉस की गेंद पर चौका खाने के बाद एक बढ़िया कमबैक। और देखने वाली बात क्या करते इस ओवर में एक बार पुनः भुवन जी चला और बेहतरीन गेंद बल्ले कानूनी किनारा, लेकिन कीपर से चूक। बाल बाल बचे प्रशांत मैक्सी थोड़ी देर के लिए हवा में थी गेंद, लेकिन कीपर से हल्की सी चूक, थोड़ी सी दूर थी गेंद कीपर से। और थर्ड मैन के द्वारा स्लिप के द्वारा एक बेहतरीन फील्डिंग धीरज जी जो कि मौजूद है। आज ही धीरज जी का दिन है और शतक लगाया बल्लेबाजी में और अभी एक बेहतरीन फील्डिंग। एक बार पुनः भुवन जी ओवर द स्टंप से प्रशांत के लिए और बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट बॉल में एक और इजाफा। एक बेहतरीन पहली गेंद के बाद लगातार जो कमबैक गेंद एक बार दोनों बढ़िया डिलीवरी पर एक चौका खाने के बाद बहुत बड़ी लगातार 3 डॉट। और इसी के साथ फिर से ओवर द स्टंप से प्रशांत मैक्सी के लिए चले भुवन जी क्रॉस के अंपायर को और बेहतरीन गेंद फिर से हल्के हाथों से सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। शरीर पे लगने के बाद गेंद फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने पकड़ा और इसके साथ एक और डॉट बॉल। और पिछले 11 गेंद में भुवन जी ने 1 विकेट लिए हैं और केवल 4 रन खर्च किए हैं। 1 चौका जो कि आपको इस ओवर की पहली गेंद में देखने को मिला था। एक बार पुनः ओवर की आखिरी गेंद लेके भुवन जी प्रशांत मैक्सी के लिए और रन पे हल्की सी चूक। पावर प्ले में अभी तक दोनों टीमों का दबदबा, जहां की एक तरफ से घोंघडिया ने 2 विकेट गिराए, वहीं 42 रन जोड़ दिए अररिया की टीम ने। एक बेहतरीन गेंद इसी बीच और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन 2 विकेट के नुकसान पे
8.2 के रन रेट से चल रहे हैं अररिया संग्राम के बल्लेबाज। जो जरूरी रन रेट है उनको पूरा करते हुए और इनिंग का छठा पावर प्ले का ये आखिरी ओवर शमशाद जी के द्वारा प्रगति पे। इनिंग का छठा अपने कोटि का दूसरा ओवर लेके हुए पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए। शमशाद इस बार चले ओवर स्टार्ट। 6 रन सीमा के बाहर गेंद। और बेहतरीन छक्का दिलशाद जी के बल्ले से सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे और अभी तक क्रैकिंग छक्के 2 क्रैकिंग छक्के देखने को मिले लॉन्गर के सामने। और चले फिर से और 9 बॉल का इशारा। तो इस बार फिर से पकड़े गए गेंदबाज शमशाद जी। ये अभी दूसरे ओवर इनका और अभी तक 3 नो गेंद डाल चुके हैं और फिर इनका मौका बल्लेबाज दिलशाद के लिए। अब फिर से एक बार मौका मिला है बल्लेबाज दिलशाद को खुल करके खेले गेंदबाज शमशाद जी को। और 5 छक्के अभी तक जड़ चुके हैं दिलशाद जी। क्या फ्रीट में ये अपने पारी का छठा छक्का लगा पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए अनुमान तो यही है कि इसको मौका मिला है। हालांकि इससे एक बार और मौका मिला था तो इस बार वो भुना नहीं पाए थे। एक बार फिर मौका मिला है। चले पुनः शमशाद जी फिर का मौका और धीमी गति गेंद चालाकी भरी गेंदबाजी पढ़ने के बाद हल्की से नीचे रही और फ्रीट का कोई लाभ नहीं उठा पाए बल्लेबाज दिलशाद। प्रशांत जी मना कर रहे हैं कि हम दोनों रुकेंगे तो मैच का नतीजा कुछ और होगा और यहाँ से यदि विकेट का पतन होता है तो मैच का नतीजा कुछ और होगा। तो निश्चित तौर पर ये दोनों बल्लेबाज अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर के एक अच्छी साझेदारी एक बार फिर शमशाद जी और उछाल दिया गेंद को पीछे फील्डर नीतीश राणा और एक आसान सा कैच, बेहतरीन कैच आगे की तरफ डाइव मार के कैच और दिलशाद जी को पवेलियन लौटने का तीसरा झटका। और दर्शक से अनुरोध है कि जो थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री लाइन के बाहर आ चुके हैं, बाउंड्री के आप इस बार रहेंगे। दर्शकों से अनुरोध है, दर्शक छत रक्षक नहीं करेंगे, आप सीमा के बाहर रहेंगे। और ये क्या नए बल्लेबाज के रूप में पठान जी, उमेर पठान के रूप में नए बल्लेबाज साथ निभाने हैं प्रशांत मैक्सी का और दिलशाद जी के रूप में लगने वाला तीसरा झटका अररिया की टीम को। विकास सर आप क्या कहेंगे? जैसे ही बल्लेबाज बाएं हाथ का बल्लेबाज आउट हुए तो फिर एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को मैदान में भेज दिया अररिया संग्राम के कैप्टन। क्या रणनीति है इनका? एक बार फिर शमशाद चले और बेहतरीन गेंद यॉर्कलेट की गेंद सही सम्मान दिया अपने पहले इनिंग की पहली गेंद। देखिए घोंघटिया के पास तो विकेट के अलावा कोई विकल्प है नहीं। मैच जीतना है तो विकेट निकालना ही पड़ेगा और खराब कर देंगे तब तो जिस तरह से स्वागत उन्होंने 2 छक्के से किया इसके बाद भी, लेकिन बदलाव देखे हैं बॉलिंग में। और एक बार फिर शमशाद चले पठान के लिए क्रॉस कैंपर को बेहतरीन गेंद एक तीखा बाउंसर कह सकते हैं आप, पढ़ने के बाद उछाल लेते हुए बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। और इसी के साथ एक बेहतरीन डॉट बॉल, नो बॉल के बाद बेहतरीन कमबैक कह सकते हैं। और पिछले जो कैच लिए थे नीतीश राणा का बेहतरीन कैच नीतीश राणा जी के द्वारा। और एक बार पुनः शमशाद जी चले पठान के लिए क्रॉस कैंपर को और बाहरी किनारा और एक बेहतरीन कैच सिराना जी के द्वारा साझा झटका। शानदार वापसी घोंघटिया टीम की शानदार, और यही एक तरीका है जब तक विकेट गिरते रहेंगे आपका
मैच सुरक्षित होता जाएगा। और वहीं अररिया टीम एक साझेदारी की बहुत अति आवश्यक है, जो एक शतकीय साझेदारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस टीम में रुक सकते हैं, इस गेम में अपना गेम बना सकते हैं। और इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर पठान जी, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, बिना खाता खोले आज पवेलियन के दौरान बहरिया विकेट कीपिंग और बढ़िया अंपायरिंग भी हमारे माननीय अंपायर के द्वारा एक महीन सा किनारा लगा था बल्ले का, लेकिन बेहतरीन वहां पे अंपायरिंग देखने को मिला और एक बेहतरीन कैच विकेट कीपर के द्वारा। पावर प्ले समाप्त 6 ओवर की शादी के बाद 49 रन 4 विकेट के नुकसान। दिलशाद जी विकेट कीपर का नाम बताएंगे आप? शमशाद जी विकेट कीपर का नाम बताएंगे? वीरेंद्र जी। तो जहां पर 49 रनों पे घोंघरिया टीम का 3 विकेट का नुकसान था। और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी होंगे तो अपना हाथ ऊपर करेंगे। देवेंद्र कोहली। तो मैदान के बीच में हमारे पत्रकार महोदय समाचार पत्र के लिए छवि ले रहे हैं। और फिर से ये क्या देखने को मिला, भुवन जी 7वीं और अपनी कोठी का आखिरी ओवर लेके आते हुए सबसे किफायती गेंदबाज अभी तक साबित हुए इस टीम के। एक बार पुनः चले प्रशांत के लिए ओवर द स्टंप्स और चिप कर दिया गेंद को स्क्वायर के में। पीछे फील्डर मौजूद शंकर जी, और जब तक गेंद को शंकर जी ने फील्ड किया तब तक आसानी से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा। 1 रन के साथ 50 रन पूरा अररिया की टीम का। अररिया के 50 रन पूरे लेग बाय के रूप में। तो पहली बार आप समझते हैं कि कोई भी टीम यदि अच्छे आकर्षक गेंदबाज होते हैं, विकेट उनको हासिल होती है, तो उनको कप्तान चाहते हैं कि मैं इनको अप्लाई कर ही लूं, तो संभवतः एक उम्मीद कि 1-2 और अपने लिए और अपने टीम के लिए अर्जित कर ले भुवन जी। इसी उम्मीद से चले देवेंद्र कोहली के लिए ओवर द स्टंप्स। बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से खेला, कवर की सामने पीछे फील्डर मौजूद और अभी खाता खोलना शेष है देवेंद्र कोहली का। इसी के साथ रुका हुआ स्कोर 50 रन। 2 सफलता अपने नाम कर चुके हैं गेंदबाज भुवन जी और एक और शिकार की तलाश में चल रहे हैं। और यह संभवतः सोच रहे होंगे कि भुवन जी कि ये दोनों बल्लेबाज जो हैं प्रशांत मैक्सी और देवेंद्र जी, इसमें से किसी एक को पेवेलियन की राह पकड़वा दें तो हमारी पकड़ जो है कहीं हद तक सही होगी या मेरे पक्ष में होगी। लेकिन अभी तक जो है सो उसका पूरा साथ दे रहे हैं शमशाद जी। उन्होंने भी अपने लिए और अपने टीम के लिए 2 सफलता दिए हैं। तो एक बार फिर से भुवन जी राइट हैंड ओवर द विकेट सामने होंगे। महंगे जरूर साबित हुए शमशाद जी, लेकिन 2 विकेट अर्जित किए अपनी टीम के लिए। और एक बार फिर भुवन जी ओवर द स्टंप्स और गेंद को लॉक कर दिया। वहां पे जब तक गेंद फील्ड किया जाएगा तब तक कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अभी भी रुका हुआ है स्कोर 50 रन। मैच का यह 7वें ओवर प्रगति पर गेंदबाज भुवन जी के द्वारा। चले कलम बाग छोर से राइट हैंड ओवर द विकेट देवेंद्र कोहली के लिए। चले क्रॉस के अंपायर को और लो फुल टॉस सीधे वाले से खेल दिया, पीछे फील्डर मौजूद और जब तक गेंद को चेस करेंगे तब तक आसानी से 1 रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। और इसी 1 रन के साथ अपना खाता खोला देवेंद्र ने और अररिया संग्राम को पहुंचा दिया कुल 51 के कुल योग में 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार पुनः प्रशांत मैक्सी के लिए भुवन जी फिर से ओवर द स्टंप्स, धीरे धीरे कदमों से स्मूथ हो रहा है इनका ओवर द स्टंप्स। गेंदबाजी करके प्रशांत के लिए बेहतरीन गेंद कीपर से चूक, थर्ड मैन चूके, गेंद सीमा का कवर बाइक के रूप में 4 रन। इस प्रकार के गेंद में गेंदबाजों की कोई गलती नहीं होती है। तो इस काफी बढ़िया गेंद थी सटीक लाइन और लेंथ पे, लेकिन हल्की सी चूक यहाँ पे कीपर जी के द्वारा और थर्ड मैन भी चूके, जिसके चलते बाइक के रूप में मिला है 4 रन।
और अररिया की टीम को बस रन आने चाहिए, चाहे वो बल्ले से आए या बाइक के रूप में आए या अतिरिक्त के रूप में आए। किसी भी प्रकार से होना चाहिए, स्कोर में इजाफा होना चाहिए। और वहीं इसी पे के घोंघडिया को चाहिए कि अंकुश लगाए, एक एक रन, एक एक गेंद और दोनों टीम के लिए मजबूर और मजबूत होगा। मैं आपको बता दूं तमाम दर्शकों को कि 4 ओवर के स्पेल में केवल 9 रन खर्च करके भुवन जी ने, जिसमें 1 मेडल शामिल, 2 विकेट अर्जित किए। काफी किफायती गेंदबाजी, 2.1 की औसत से गेंदबाजी करते बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश किया भुवन जी ने। अब परिवर्तन के तौर पे अजय जी को संभवतः, अजय जी होंगे तो अपना हाथ ऊपर करेंगे। निश्चित तौर पे गेंदबाज अजय जी हैं और सामने होंगे देवेंद्र कोहली। इनके लिए भी ओवर द स्टंप्स क्षेत्र में थोड़ी सी तब्दीली, जैसा कि अब पावर प्ले खुल चुका है तो आप देख सकते हैं कि इनके लिए शायद एक कैचिंग मिड विकेट, अपने अनुरूप गेंदबाजी। जी हाँ, कैचिंग मिड विकेट सजाते हुए एक कैचिंग मिड विकेट के तौर पे एक फील्डर को जमाया। लॉन्ग ऑन पीछे, लॉन्ग ऑफ पीछे, पॉइंट के खिलाड़ी, कवर के खिलाड़ी सर्कल में, एक स्लिप, एक गली स्लिप और एक फाइनल का खिलाड़ी पीछे। तो फिर से इस क्षेत्र के इस फील्डिंग के साथ शुरुआत करेंगे आजादी। चले जबरदस्त, बेहतरीन गेंद, हल्के हाथों से खेल दिया और एक बेहतरीन गेंदबाज है आजाद जी। आपको बता दूं काफी अनुशासित गेंदबाज, सटीक लाइन और लेंथ को पकड़ के गेंदबाजी करते हैं। आज दोपहर जब टॉस का सिक्का चला गया तो घोंघडिया टीम के कैप्टन ने सिक्के पर अधिकार जमाया, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 162 रन, विपक्षी अररिया को 163 रनों का लक्ष्य रखा। फिर से अजय जी ओवर दी विकेट वीरेंद्र कोहली के लिए, वीरेंद्र कोहली ने इसे लॉक कर दिया है और वहां पर जब तक फील्ड किया जाएगा शंकर जी के द्वारा तब तक 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ अररिया संग्राम का कुल योग 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे से ही सही लेकिन स्कोर में इजाफा होता हुआ और एक बार फिर अजय जी चले ओवर द स्टंप्स प्रसाद मैक्सी के लिए, क्रॉस कैंपर को पटकी हुई गेंद, अतिरिक्त उछाल जिसके साथ सीधे बल्ले से खेला और सम्मान दिया गेंद को। किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, धैर्यता परिपारी खेलना चाहते हैं, लंबे साझेदारी की उम्मीद करना चाहते हैं इस दोनों जोड़ी से। एक और यहाँ से मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यह दूसरी शुरू से मैंने कि और इसमें जो इस बार साहस दिखाया वहां पे नीतीश राणा और नीतीश राणा से कोई गलती नहीं और अजय जी को मिलने वाली है पहली सफलता। तो और आपको बता दो कि एक बेहतरीन फील्डर होने का नमूना पेश करते हुए नीतीश राणा, ये इनका दूसरा कैच और आकर्षक कैच, असंभव कैच को संभव में बदल दिया है और सारे संभावना को निरस्त किया है और मैच को अपने पक्ष में पूरी कोशिश करने की कोशिश किए हुए हैं और इस तरह से आधी टीम पेवेलियन की राह पकड़ चुके हैं अररिया संग्राम की। 5वां झटका और नए बल्लेबाज के रूप में, और नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहूंगा। कलाम जी हैं, असलम जी। और अभी तक जो 2 कैच पकड़े हैं नीतीश राणा ने, बता दो कि दोनों कैच है काफी मुश्किल, एक आगे की तरफ टाइम मार के पकड़ा और ये दौड़ता भागता हुआ कैच आगे की तरफ काफी मुश्किल होता है। बिल्कुल, लेकिन एक बात बता दूं कि जो भी गेंदबाज हैं, चाहे भुवन जी हो या शमशाद जी हो, जो भी गेंदबाज हैं मजबूर कर देते हैं बल्लेबाज को खेलने के लिए और खेलते हैं तो उसका नतीजा कुछ और होता है। और इसी बीच पटकी हुई गेंद थी और माननीय अंपायर के द्वारा अतिरिक्त का इशारा और अतिरिक्त बाउंस की भी चेतावनी दे चुके हैं, तो स्कोर में इजाफा होता हुआ फर्स्ट बाउंस की भी चेतावनी दे दी है अजय जी को। तो 1 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अररिया संग्राम का 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब देखना है कि किस तरह से बल्लेबाजी होते हैं यहाँ से और किस प्रकार से गेंदबाजी होते हैं। अभी तक सभी गेंदबाजों ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। सचिन जी भी काफी खुश होंगे ऐसे गेंदबाजी देख के। फिर से चले असलम के लिए, पटकी हुई गेंद, अतिरिक्त उछाल और एक बढ़िया कमबैक
अतिरिक्त रन खर्च करने के बाद एक बढ़िया गेंद पड़ने के बाद हल्की सी उछाली और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। गेंदबाज खिलाड़ी की सहायता से गेंदबाज के हाथ में फिर से वर्षों से होता आया है, छोटा सा लो स्कोरिंग मैच हमेशा खतरनाक होता है। फिर चला जाए और परखने के बाद सम्मान दिया वहां पे भुवन पॉइंट की दिशा में भुवन जी। आज घोंगड़िया की टीम में बल्लेबाजी क्रम में धीरज जी क्या बेहतरीन बल्लेबाजी, एक टीम की नैया को पार लगा। एक तरफ जहां सभी विकेट एक तरफ से गिर रहे थे और दूसरी तरफ से कसी हुई बल्लेबाजी। 58 रन 57 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद 8 ओवर की समाप्ति के बाद 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर अररिया संग्राम। आधी टीम अररिया संग्राम की पवेलियन लौट चुकी है और यहां से केवल 5 विकेट दूर अररिया की टीम। हमारे स्कोरर के द्वारा उल्टी गिनती का थोड़ा सा संकेत दिया गया है कि 72 गेंद में 106 रनों की जरूरत है अररिया संग्राम को और वहीं पर घोंघड़िया को चाहिए कि 105 से पहले किसी भी तरह की संभावना को निरस्त करे और 5 विकेट अपने नाम करे। और इनिंग का 9वां अपने कोटी का पहला ओवर लेके आते हुए लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर साहिल जी, काफी बेहतरीन गेंदबाज घोंघड़िया की टीम के और काफी मैचों का अनुभव इनके पास और अभी भी गेंदबाजी के रूप में कई सारे विकल्प मौजूद। और एक बार फिर ऑन द स्टंप्स अपने लेके बल्लेबाज के लिए ओवर पटकी में गेंद खेल दिया, पीछे कोई फील्डर नहीं और गेंद सुबह के बाद 4 रन। इस चौके के साथ अररिया संग्राम का बढ़ता हुआ स्कोर 61 रन और अपनी कीमत समझ रहे हैं बल्लेबाज देवेंद्र जी और उनका साथ देने के लिए है बल्लेबाज असलम जी। एक बार फिर से चले साहिल जी ओवर द स्टंप्स अपने लिए और बल्लेबाज के लिए राउंड द स्टंप्स। चले फिर से क्रॉस कैंपर को बेहतरीन गेंद ओवर पे सील खेल दिया पॉइंट के समय पीछे फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करते कोई क्षति नहीं, कोई रन नहीं। एक बेहतरीन गेंदबाजी चौका खाने के बाद एक बढ़िया कमबैक डिलीवरी। दर्शकों के आग्रह कृपया यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है उसके उस पार चले जाएं। और इसी बीच एक बढ़िया गेंद साहिल जी के द्वारा एक एंगल जो बनता है लेफ्ट आर्म पेसर का किसी भी बल्लेबाज के लिए वो बेहतरीन और उसी का नजारा पेश किया यहाँ पे साहिल जी ने। चौका खाने के बाद लगातार 2 किफायती गेंद डॉट बॉल फिर से चले और पटकी हुई गेंद सुरक्षात्मक तरीके से खेल करके 1 रन के लिए भागे और 1 रन से ही संतुष्ट दोनों बल्लेबाज असलम जी और देवेंद्र कोहली। तब स्कोर 62 रन। अब यहां से 101 रनों की दरकरार है अररिया संग्राम को और इसी के साथ फिर से साहिल जी तैयार असलम के लिए। चले ओहो बेहतरीन गेंद टप्पा करने के बाद अंदर आती हुई और गोली के रफ्तार से निकल गई गेंद। एक बार फिर से गेंदबाज साहिल जी सामने होंगे असलम और अपने लिए ओवर द स्टंप्स बल्लेबाज के लिए ओवर द स्टंप्स। चले साहिल जी अपना क्रॉस किया और परखने के बाद छोड़ दिया। बाकी का काम विकेट कीपर वीरेंद्र जी ने पूरा किया। तो एक बार रहा और निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए और यहां से 101 रनों की जरूरत है अररिया संग्राम को और वहीं पे 5 विकेट जरूरत है घोंघड़िया को। आदर्श युवा क्रिकेट क्लब मधेपुर फ्री एंट्री है यहाँ पे। मेरा नाम भरत लाल निराला। एक बार फिर से इनिंग का 10वां अपने कोटी का दूसरा वाले कहते हुए वही सफलता वाली गेंदबाज अजय जी
पहले ही ओवर में सभा देने के बाद उत्साहित मुद्रा में दोनों अनुभवी क्रिकेटर आमने सामने, अजय जी और देवेंद्र कोहली, और यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और सारी संभावना को निरस्त किया और हाना तब्दील होते हुए ना में तब्दील हुआ। और जो दर्शक किसी कारणवश इस ग्राउंड पे मैच देखने नहीं आए, वो अपने घर बैठे इस मैच का आनंद ले सकते हैं एक एक गेंद का। और मिथिला 24/7 यूट्यूब चैनल पे जल्दी से जाइए, लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और हर एक मैच का आनंद लीजिए। एक एक गेंद काफी साफ, बेहतरीन, एक बार फिर से एचडी क्वालिटी, एक बार फिर से आते नीचे जबरदस्त शॉट, ओहो लाजवाब शॉट। कहीं ना कहीं मुझे आज सूर्य कुमार की याद आ गई। गेंद फेंका, बैट्समैन ने लपेटा। अरे जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये शॉट लेंथ गेंद थी, इसको सही दिशा में अतिरिक्त उछाल थी इस गेंद पर और सूर्य की तरह ये शॉट खेला। इस शॉट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आकर्षक शॉट था, लेकिन बल्लेबाज के कोई भी जोन मजबूत होता है उसको वो अच्छी नसीहत देते हैं और परखने के बाद सम्मानजनक तरीके से खेल करके एक रन के लिए भागना चाहते थे असलम जी, लेकिन कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी रुका हुआ है स्कोर अररिया संग्राम का 69 रन और छक्के के साथ अपना खाता खोला असलम जी ने। एक बार पुनः अजय जी ओवर द स्टंप से छक्का खाने के बाद और दो बॉल, खिलाड़ी दर्शक बनकर है और इस बार पकड़े गए तो एक बार फिर से ओवर स्टेप का फ्री हिट निश्चित तौर पे। एक बार फिर फ्री हिट का मौका हमारे एम्पायर में किसी प्रकार की कोई और किसी के पक्ष में नहीं होगा। बिल्कुल इनका बहुत लंबा क्रिकेट कैरियर है। मैं बता दूं कि पहले ये और लगातार 2 छक्के लगाने के बाद, लगातार नहीं, एक छक्के के बाद एक डॉट गेंद हुई थी। और ये जानते हैं देवेंद्र जी और असलम जी कि हम किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। यहां से हमारी कीमत क्या है विकेट के ऊपर, ये हम दोनों जानते हैं। और इस छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अररिया संग्राम का 76 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक लड़खड़ाती हुई पारी जो थी, मनोवैज्ञानिक सा जो दबाव बना था अररिया संग्राम के ऊपर, उसको उबारने का कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र कोहली और असलम जी। संभली हुई गेंदबाजी, सही गेंद को सम्मान भी दे रहे हैं और जो छोटी गेंद, खराब गेंद, उस पर बड़े शॉट भी लगा रहे हैं। तो फ्री हिट का मौका है, फ्री हिट का मौका और खेल दिया पॉइंट के समय पीछे फील्डर। जब तक गेंद को चेंज करेंगे, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। दूसरे रन के लिए असलम जी कोशिश कर रहे थे, लेकिन देवेंद्र कोहली तैयार नहीं थे। तो एक बार फिर से एक रन से ही संतुष्ट ये दोनों बल्लेबाज अपने और इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 77 रन। अब बिल्कुल रोमांचक स्थिति में पहुंचते हुए ये दोनों मैच एक बार फिर आखिरी गेंद लेके, ओहो लाजवाब गेंद। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 77 रन 5 विकेट के नुकसान पे अररिया की टीम। जो भी दर्शक या क्रिकेट प्रेमी हमारे मैदान तक नहीं पहुंच चुके हैं, वो हमारे सीधा ऑनलाइन प्रसारण भी मैच को देख सकते हैं। वो है मिथिला 24/7 यूट्यूब चैनल। हमारे जो आयोजकों की यहां पर एक माला बनी हुई है, उनका एक बार फिर आप देख सकते हैं इनिंग का 11वां और अपने कोटी का दूसरा ओवर लेगा साहिल जी। साहिल जी वही ताबड़तोड़ बल्लेबाज असलम का काफी बढ़िया स्टार्ट, फिर से चले और परखने के बाद छोड़ दिया बल्लेबाज। दिशाहीन गेंद, अतिरिक्त में एक और इजाफा, बढ़ता हुआ स्कोर 78 रन। जिस प्रकार का गेंद उसी प्रकार का हमारे निर्णायक का एक्शन कि इस प्रकार से वाइड हो गया। और फिर से चले और लंबा शॉट खेलना चाहते थे। बिल्कुल, तो हमारे स्पॉन्सर की सूची इस प्रकार है।
केडीएन ग्रुप, एमटीसी, नीरज केक पेस्टीज कॉर्नर, नेहा टेंट, डीजे महिसाम, कृष्णा स्टोर जिनका प्रोपराइटर है गोपालपुर में। और यहां से उल्टी गिनती शुरू, 59 गेंदों में 85 रनों की दरकार अररिया की टीम को। एक बार फिर और वहीं पर घोंघरिया को चाहिए 5 विकेट। फिर से साहिल जी चले असलम के लिए और बेहतरीन गेंद और सही छोड़ना सही समझा बल्लेबाज ने, एक बढ़िया लेंथ पे गेंद थी। किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, खास करके ये दोनों बल्लेबाज असलम जी और देवेंद्र कोहली ये समझ रहे हैं कि हमारी भूमिका क्या होगी इस मैच में। पुनः साहिल और परखने के बाद ड्राइव खेल दिया वहां पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर। हैट्रिक चौका पर 151 रुपए का इनाम दिया जाएगा, हैट्रिक छक्का पर 251 रुपए का इनाम दिया जाएगा और हैट्रिक विकेट पर 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और यदि कोई बल्लेबाज लगातार 6 गेंद में 6 छक्का लगाते हैं तो उन्हें 2100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक बार फिर साहिल जी चले और परखने के बाद छोड़ दिया। जो भी गेंद खराब निकलती है उनका खराब नतीजा नसीहत देते हैं बल्लेबाज असलम और बल्लेबाज देवेंद्र कोहली। और किसी प्रकार की जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारी भूमिका क्या है, हम दोनों की जोड़ी क्या है इस मैदान में। जितने भी हैट्रिक होंगे उनके प्रोपराइटर हैं गोपालपुर में किराना स्टोर। एक बार फिर साहिल जी चले और बेहतरीन गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही है। कोई गेंद ऐसा होता है कि गोली के रफ्तार से नीचे चली जाती है, बल्लेबाज समझ नहीं पाते हैं और सीधे विकेट से, लेकिन भाग्यशाली रहे बल्लेबाज। और साहिल जी के पास काफी मैचों का अनुभव, उसी का परिचय देते हुए इस निर्णायक क्वार्टर फाइनल में मैच का परिणाम कुछ भी हो लेकिन रोमांचक होने की स्थिति में और दिशाहीन गेंद मानिए पैर को समानांतर हाथ फैलाने में किसी प्रकार की। और पहले बाउंस की चेतावनी गेंदबाज साहिल जी को, अतिरिक्त उछाल होने के कारण वाइड बॉल और पहले बाउंस की चेतावनी दी गई है गेंदबाज को। एक बार फिर वही बल्लेबाज असलम अलबेला सामना करेंगे साहिल जी का। चले ओवर द स्टंप्स अपने लिए, बल्लेबाज के लिए ओवर द स्टंप्स, क्रॉस के अंपायर को फुल टॉस गेंद जोर से मारना चाहते लेकिन सही संपर्क नहीं। बल्ले फेंकने के बाद गेंद सीधा लगी सर पे, उसी के साथ डॉट बॉल। इसी बीच ओवर की समाप्ति, 11 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन 5 विकेट के नुकसान पे। मैच तो निश्चित तौर पर भरपूर रोमांचक होगा। जितने भी क्वार्टर फाइनल मैच हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा रोमांचक मैच देखने को मिलेगा, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। एक एक गेंद भारी पड़ेंगे, एक एक रन मजबूर करेंगे आमने सामने वाली टीमों को। इस टूर्नामेंट के सबसे लो स्कोरिंग मैच 162 रन। अब परिवर्तन के तौर पे शमशाद जी और सामने इनिंग का 12वां अपने कोडी का तीसरा ओवर लेके आते हुए 2 सफलता इनके बिना। अब अभी तक अब क्या कहेंगे भुवन जी और शमशाद जी के अलावा अभी तक कोई गेंदबाजों ने उतना प्रभावित नहीं किया इस मैच में घोंघाडिया की टीम को। और एक बार पुनः ओवर द स्टंप्स अपने लिए और बल्लेबाज देवेंद्र कोहली के लिए ओवर द स्टंप्स। और एक बार फिर वाइड बॉल और उसके साथ नो बॉल, बिना गेंद के 2 रन और फील्ड का मौका। एक रन नो बॉल का इशारा, केवल 1 रन, फील्ड का मौका बल्लेबाज देवेंद्र कोहली के लिए। जब जब देंगे दिशाहीन गति तब तक झेलना पड़ेगा क्षति। यार दीजिए ना भाई, आप बोलेंगे। एक बार फिर फील्ड का मौका दंग के लिए और खेल दिया गेंद को पीछे फील्डर अजय जी के रूप में। और जब तक गेंद को फील्ड करते तो तक आसानी से 1 रन छुड़ाया और इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 85 रन 5 विकेट के नुकसान पे।
रहा नहीं जाता मैक पकड़े ले जाते। और अभी तक काफी संयम भरी बल्लेबाजी असलम जी के द्वारा देखने को मिली है। छोटी गेंद में खुल के प्रहार कर रहे हैं और जो अच्छी गेंद उसको छोड़ रहे हैं, सही सम्मान दे रहे हैं। एक बेहतरीन बल्लेबाजी का परिचय देते हैं। फिर से शमशाद चले और बेहतरीन गेंद फिर से छोड़ना सही समझा। इस गेंद को रुका हुआ स्कोर 85 रन। एक बेहतरीन गेंदबाज है शमशाद जी, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज। एक एंगल के साथ इनकी गेंद अंदर आती है और बाहर भी जाती है। दोनों तरफ गेंद लहराने का काबिलियत रखते हैं ये गेंदबाज। और आज के मैच में अभी तक सबसे ज्यादा नो बॉल इनके द्वारा। फिर से चले ओवर द स्टंप्स और दिशाहीन गेंद अतिरिक्त में एक और बढ़ता स्कोर 86 रन। अजय टेंट हाउस के मालिक अजय जी, यदि हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आने का कृपा करें। अजय जी मैं शाम बार में वो की पकड़ी बड़े खेल। फिर से जी धीमी गति की गेंद हेलीकॉप्टर माना जाते, लेकिन उतना सही संपर्क नहीं जितना बल्लेबाज अपने मन में चाहते थे। और इसी के साथ एक और डॉट बॉल बढ़िया क्षेत्र रक्षण का मुजाहरा पेश करते हुए भुवन जी, जो कि गेंदबाजी में काफी किफायती रहे हैं अपनी टीम की ओर से। 4 ओवर 1 उसमें मेडल और 9 रन देके 2 विकेट अर्जित किए। एक बार फिर से शमशाद जी 2 विकेट के बिना और बेहतरीन गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर आती हुई बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इसी के साथ डॉट बॉल में एक और इजाफा। रुका हुआ स्कोर 86 रन। 50 गेंदों में 77 रनों की जरूरत। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 50 गेंद में 77 रनों की जरूरत। एक बार फिर शमशाद चले असलम के लिए और लंबा शॉट खेलना चाहते थे। दिशाहीन गेंद माननीय अंपायर के द्वारा व्हाइट बॉल का इशारा दिया गया, तो अतिरिक्त में एक बार फिर से इजाफा होता हुआ और इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ अररिया संग्राम का 87 रन। एक बार फिर से चले गेंदबाज शमशाद सामना करेंगे वही असलम का क्रॉस के अंपायर को। धीमी गति के गेंद टप्पा खाने के बाद फिर से नीचे रही और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक बढ़िया विकेट कीपिंग देखने को मिल रही है वीरेंद्र जी के द्वारा। एक बार फिर से गेंदबाज शमशाद सामने होंगे असलम जी क्रॉस के अंपायर को और फिर से लंबा हिट लगाते थे, लेकिन गेंद बोले का कोई समझ नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। कितने ओवर हुए इस ओवर में कुल 4 रन खर्च किए। एक बेहतरीन किफायती गेंदबाजी 12 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 87 रन। 48 गेंदों में 76 रनों की जरूरत। और यहां से जरूरी रन रेट 9.50 साढ़े 9 का रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओवर। अररिया को इस मैच में जीत रहा है तो 9.5 रन के प्रति ओवर बनाने होंगे अररिया संग्राम को और उसी पे अंकुश लगाने होंगे और 5 विकेट। और ये गेंदबाजी का रूप में परिवर्तन इनिंग का 13वां अपने कोटि का पहला ओवर कहते हुए जाने माने किफायती गेंदबाज नीतीश राणा। बल्लेबाजी से इन्होंने अपने लिए और अपने टीम के लिए 22 रनों का योगदान दिया था। और 22 रनों में क्या कमाल के शॉट, कवर के इंसान में जो चौका लगाया और टाइम करके जो सीधे बल्ले से चौका लगाया, बेहतरीन बल्लेबाजी का परिचय छक्का भी लगाया था, आकर्षक छक्का लगा था, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था जब तक मैदान के बीच में। और बता दूं कि इस सीजन नीतीश राणा ने, मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि अभी तक इस सीजन नीतीश राणा ने 2 शतक जड़ चुके, एक सिवान के खिलाफ अब और एक फिर से चले राउंड द स्टंप्स और बेहतरीन गेंद, बेहतरीन गेंद पहले अपने स्पेल की पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत किया नीतीश राणा ने। और सामने है वही बजे हुए बल्लेबाज देवेंद्र कोहली। फिर से राउंड द स्टंप्स नीतीश जी और लो फुटबॉल हवा में, पीछे फील्डर
2 मिनट से में जाके गिरी गेंद, कैच के बाद 4 रन। और इसी चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 91 रन 5 विकेट के नुकसान पर 46 गेंदों में 72 रन की दरकार। फिर से नीतीश जी चले राउंड द स्टंप्स और बेहतरीन गेंद वाइड लाइन को छोड़ती हुई थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद वाइड बॉल, अतिरिक्त में एक और इजाफा 92 रन। इसी के साथ एक बार फिर देवेंद्र कोई के नीतीश जी वाइड बॉल, दिशाहीन गेंद, स्कोर में इजाफा होता हुआ अतिरिक्त में हरवान होता हुआ अररिया संग्राम के पक्ष में। और एक बार फिर से अब अपना एंड चेंज किया, ओवर द विकेट गेंदबाजी कौन करेंगे। बदला गेंदबाज ने, क्या भाग्य भी बदलेगा, लेकिन एक और वाइड बॉल, अतिरिक्त में एक और इजाफा 93 रन। हैट्रिक वाइड बॉल तो इनाम नहीं ना घोषणा करने रही है। 94 रन, माफ कीजिए 94 रन अहिल बचल छिले, लगातार 3 वाइड। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स और बेहतरीन गेंद, बढ़िया कमबैक, कवर की समय जाता है गेंदबाज और ये डायरेक्ट हिट, लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज। एक बेहतरीन कमबैक, लगातार 3 वाइड डालने के बाद सही टप्पे में गिरी गेंद और इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 95 रन 5 विकेट के नुकसान पे। जोश में खेलखी और फिर से नीतीश राणा ओवर द स्टंप्स असलम के लिए क्या इसकी इस बार का विकेट ले पाएंगे और एक बेहतरीन गेंद, लेकिन दिशाहीन, एक और वाइड। इस ओवर में अभी तक अतिरिक्त के रूप में 4 रन खर्च किया गेंदबाज ने। बॉल क्या गो बोले जो अंपायर सब बॉल बिसर गेल हथिन, एम्पायर ने बुसरे वाला छथिन। एक बार फिर से नीतीश राणा चले असलम के लिए और जोरदार प्रहार करना चाहते थे, देखना है कि क्या होता है। गेंद जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन के लिए भागे हैं और 1 रन से ही संतुष्ट। अब देवेंद्र जी बोल रहे हैं बाय के रूप में, तो देवेंद्र जी बोल रहे थे कि यदि तुम्हें बल्ले पर नहीं आ रही है तो हमें तो और स्ट्राइक छोड़ बदले। 97 रन इसी के साथ और 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस ओवर में। चल फिर से नीतीश जी, ओहो बेहतरीन गेंद, टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई और अभी तक 6 रन खर्च किए कुल इस ओवर में नीतीश जी ने। एक बार फिर आखिरी गेंद इस ओवर के लेके चले नीतीश जी और बेहतरीन गेंद, कवर ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही गोली का रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ है और इसी जोके के साथ 100 के पार अररिया किसी तीसरे अंकों में प्रवेश अररिया संग्राम 101 रन। इसी चौके के साथ 100 के पार कुल 101 रन। तेरह ओवर के बाद 101 रन 5 विकेट के नुकसान पे है अररिया का कुल स्कोर। उल्टी गिनती शुरू, 42 गेंद में 62 रनों की जरूरत है। वहीं पे घोघडिया चाहिए कि 61 रनों से पहले 5 सफलता अर्जित करे अपने लिए और अपने टीम के लिए, या फिर 61 रनों से पहले अंकुश लगाए। मैच अभी तक दोनों के पक्ष में, जो जितना कोशिश करेंगे, जो जैसा रणनीति बनाएंगे उसके पक्ष में मैच जाएगा। और बल्लेबाजी में काफी गहराई है अररिया की टीम के पास। अभी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज कलाम जी भी आपको क्रीज पर नजर आते हुए नहीं दिखे, लेकिन
अगर यहाँ से एक विकेट गिरता है तो कलाम जी के रूप में आपको विस्फोटक नए बल्लेबाज के रूप में देखने को मिलेगा। एक बार पुनः इनिंग का 14वां अपने कोटि का आखिरी ओवर लेके आते हुए शमशाद जी सफलता वाले गेंदबाज, 2 विकेट आज के मैच में उन्होंने अर्जित किए। और सामने होंगे असलम जी। देखना है किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और किस तरह से गेंदबाजी करते हैं शमशाद जी। चले एक बार फिर चले बड़ा साहब पटकी में गेंद खेल दिया लॉन्ग रेंज में, पीछे फील्डर मौजूद आजादी के रूप में जब तक गेंद को फील्ड करते आसानी से 1 रन चुराया सी के साथ 102 रन 5 विकेट के नुकसान पे। पूरा जोश खरोश के साथ बढ़ाते हुए भुवन जी और विकेट कीपर वीरेंद्र जी कि अभी भी मैच में कुछ वो नहीं हुआ है, टेनिस का मैच है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इधर से काफी उत्साहित मुद्रा में ये दोनों बल्लेबाज और लंबी जोड़ी की उम्मीद। एक टाइम 50 के आसपास 4 विकेट फिर से देवेंद्र कोहली के लिए शमशाद जी बेहतरीन गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल, लेकिन और वाइड का इशारा मान्य पैर के द्वारा, तो फिर से एक बार अतिरिक्त में हरवान। और इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर अररिया संग्राम का 103 रन। अब यहां से 60 रनों की जरूरत है। वहीं पर 60 रनों से पहले घोंघड़िया को अंकुश लगाने होंगे या फिर 5 सफलता अपने नाम करने होंगे, अगर मगर को जोड़ करके। फिर से एक बार चले शमशाद जी क्रॉस के अंपायर को, और फिर से एक छोटी गेंद अतिरिक्त में एक और इजाफा, बढ़ता स्कोर 104 रन। एक बार फिर से गेंदबाज शमशाद जी चले, और सामने है वही जुझारू अहम योगदान देने वाले बल्लेबाज देवेंद्र जी। अच्छी बल्लेबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं, सारी संभावना को निरस्त कर रहे हैं गेंदबाज को, और इस बार परखने के बाद छोड़ दिया और बल्लेबाज को छकाते हुई गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तो एक बार फिर से डॉट बॉल। घोंघड़िया के तरफ से यदि कहा जाए तो कुल 26 रन अतिरिक्त फेंक चुके हैं। एक बार फिर से गेंद को लॉक कर दिया, वहां पे भुवन जी को छकाते हुए, संभवतः उनके हाथ में चोट नहीं आई तो इस बार निश्चित तौर पे वो कैच ले लेते, लेकिन अपने आप को भी और जान को भी जोखिम में नहीं डाले। इससे पहले वो चोट खा चुके हैं, चोटिल हो चुके हैं। तो इस चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर आ गया संग्राम का 108 रन। एक बार फिर से चले, एक बार फिर शमशाद जी ओवर द स्टंप्स देवेंद्र कोहली के लिए, और फुल टॉस गेंद और जाके गिरी गेंद नो मैंस लैंड में। जब तक शमशाद जी खुद गेंद के पीछे भागे तब तक गेंद नो मैंस लैंड में गिर चुकी थी, और इसी के साथ आसानी से एक रन चुराया बल्लेबाज ने। बढ़ता हुआ स्कोर 109 रन। एक बार फिर से शमशाद जी सामने होंगे असलम जी, और असलम जी जोरदार प्रहार करना चाहते थे, मानिए पैर के द्वारा वाइड बॉल का इशारा। तो निश्चित तौर पर दिशाहीन अतिरिक्त मेहरबान हो चुके हैं अररिया संग्राम के ऊपर, और देवेंद्र जी बार बार बोल रहे हैं खड़े रहो खड़े रहो, अपने आप रन आ रहा है, और उसका उपहार स्वरूप गेंदबाजी में रन दे रहे हैं। अतिरिक्त 27 रन दे चुके हैं, और इस बार सीधे बल्ले से दर्शकों का अभिवादन करने के लिए चली गई गेंद सीमा रेखा सवार 6 रनों। यदि घोंघड़िया को अपने पक्ष में कुछ करना होगा तो इस जोड़ी को निश्चित तौर पर तोड़ना होगा। इन दोनों बल्लेबाजों को में से एक बल्लेबाज को पेवेलियन की राह पकड़ाने होंगे,
लेकिन वहीं पर इस दोनों बल्लेबाज से काफी उम्मीद और खड़े उतरे हुए हैं उम्मीद पे, खास करके असलम जी और देवेंद्र जी। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज, और फिर से हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, शरीर से लगने बढ़ गए और गेंद वहीं लुढ़क गई। तो एक बार फिर से ओवर की समाप्ति और बाकी का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर आशुतोष। चौदह ओवर की समाप्ति के बाद 116 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अपने बॉडी बदल के अपने पैसे के लेके घोंगड़िया टीम के पास मात्र एक विकल्प, विकेट, और इस विकेट का ये जमी हुई जोड़ी को तोड़ना बहुत ही जरूरी। स्कोर 14 ओवर की समाप्ति के बाद अररिया का स्कोर 116 रन। 6 ओवर में जीत के लिए 47 रन। 36 गेंद में 47 रनों की जरूरत है अररिया और से। इनिंग का 15वां अपने कोटि का तीसरा ओवर लेके आते हुए साहिल जी, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज, ओवर द स्टंप्स अपने लिए और बल्लेबाज के लिए राउंड द स्टंप्स। सामने होंगे वही मजे हुए बल्लेबाज देवेंद्र कोहली। चले फिर से धीरे धीरे कदमों से क्रॉस किया अंपायर को देवेंद्र जी के लिए, और भाईने के समय गेंद खेलना चाहते थे लेकिन दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल। अतिरिक्त में एक और इजाफा, अगर मैच को यहां से अपनी मुट्ठी में करना है तो घोंगड़िया की टीम को अतिरिक्त पे रोक लगानी होगी। अभी तक कुल 29 रन अतिरिक्त के रूप में खर्च किए हैं। यदि प्रभावशाली गेंदबाज के ऊपर कहे घोंगड़िया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक ही गेंदबाज प्रभावशाली रहे, वो है सलामी गेंदबाज भुवन जी। फिर से चले साहिल, पछली गेंद कवर दिशा में खेल दिया लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। एक बढ़िया कम बैक अतिरिक्त वाइड डालने के बाद और एक बार ये तो चहल के कही जाए। खैर ये लोग बोल रहे हैं कि पहलवानी नहीं क्रिकेट होगा, तो पहलवानी के लिए कह रहे थे, लेकिन वैसा नहीं है। जैसे ही कपड़े उतारते हुए देखे साहिल जी को, सोचने लगे कि पहलवानी होगा, लेकिन नहीं। अब कौन बदला है साहिल जी ने? राउंड द स्टंप्स अपने लिए बल्लेबाज के लिए ओवर द। चले रफ्तार भरी गेंदबाज लेके उछाल दिया, वहां पर नीतीश और लाजवाब जबरदस्त आकर्षक कैच लिया, बेहतरीन कैच। बजा रे। मायूस है देवेंद्र जी, निश्चित तौर पे पकड़े गए हैं। बॉलर को एक बार फिर से कपड़ा चेंज करने की जरूरत। देखिए क्या होता है तैयारी, और एक बेहतरीन कैच। और यदि एक बेहतरीन कैच यहां पे हमें देखने को मिला, और इस मैच का और अपना तीसरा कैच लिया नीतीश जी ने। इस टूर्नामेंट का अभी तक का सबसे आकर्षक कैच नीतीश जी के द्वारा आज के मैच में देखने को मिला। काफी अच्छी कैच है, आगे की तरफ डाई मार के मुश्किल होता है कैच पकड़ना। और देखिए जिसका मैं अब जिक्र कर रहा था, हो रहा है, जिस बल्लेबाज का जिक्र कर रहा था, वो बल्लेबाज क्रीज पर कलाम जी, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज, बड़े हिट लगाने के लिए मशहूर ये बल्लेबाज, सामना करेंगे वही लेफ्ट आर्म मीडियम फास्टर साहिल जी का। फिर जैसे बॉलर कपड़ा चेंज करते हैं, फिर विकेट गिरते, सब सलाम। और देखिए यहाँ पता चल कि एक बार अगर और साहिल जी का मनोबल बढ़ाते हुए उनके प्रशंसक, उनके समर्थक, अगर बताया जा रहा है अगर साहिल जी एक बार अपना और टी शर्ट उतारते हैं तो एक और विकेट मिलने की संभावना उनको। और मैच रोमांचक की मोड़ में पहुंच जाएगी एक बार फिर से। और साहिल जी ने पकड़ रखने के बाद छोड़ दिया, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो इनको अभी भी अकाउंट खोलना 6 से
बाकी का मैं तो नचिया अभी भी कुछ कहना असंभव है। और चलिए आप बताइए पिछला कैच जो कि आगे की तरफ डाइव मार के किसी भी फील्डर के लिए मुश्किल होता है, किस तरह का कैच आपको आज देखने को मिला नीतीश जी के द्वारा? रखने के बाद छोड़ दिया और माननीय एम्पायर को समानांतर हाथ फैलाने में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं। तो एक बार फिर से अतिरिक्त मेहरबान। इस अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ अररिया संग्राम का कुल योग 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर चले, कौन बदला है गेंदबाज ने? अब ओवर द स्टंप्स और बल्लेबाज के लिए ऑन द स्टंप्स क्रॉस कैंपर को एक बेहतरीन गेंद, लाजवाब टप्पा करने बाद उछाल भागे काम विकेट कीपर ने पूरा किया। और मैं आपसे आज पूछना चाहूंगा कि आज का जो इस देवेंद्र कोहली का जो कैच पकड़ा था नीतीश जी ने, काफी बेहतरीन कैच, आगे की तरफ डाइव मार के उस कैच के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आकर्षक कैच था और काफी अनुभव हो चुका है उनको क्रिकेट खेलते खेलते हुए कि कहां पे कौन सी गेंद गिरेगी और मुझे कहां खड़ा रहना है, उसका अनुरूप पर पूरा योगदान दिया। और यदि किसी को भी श्रेय दिया जाए घोंघडिया के पक्ष से तो 2 प्रभावित करने वाले खिलाड़ी निकले हैं अभी तक, एक गेंदबाज भुवन जी और दूसरा क्षेत्ररक्षण में उनका साथ दिया है नीतीश जी। चले एक बार फिर से पूरा साहिल कलाम के लिए और बेहतरीन गेंद सम्मान दिया। और तीसरा कैच, अभी तक कुल 3 कैच पकड़ चुके हैं नीतीश जी। इसी के बीच ओवर की समाप्ति। पंद्रह ओवर की समाप्ति के बाद 118 रन 6 विकेट के नुकसान पे 30 गेंदों में 45 रन की जरूरत। 5 9 रन चाहिए प्रति ओवर। अगर अररिया की टीम को इस मैच पर कब्जा करना है तो 9 रन प्रति ओवर बनाने होंगे। एक बार पुनः इनिंग का 16वां अपने कोटी का दूसरा ओवर कहते हुए नीतीश राणा फिर से आकर्षक कैच पकड़ने के बाद ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। वही ताबड़तोड़ बल्लेबाज असलम के लिए अभी भी मैदान में रुके हुए हैं। चले काफी लंबा रन अप, धीरे धीरे कदमों से ओवर द स्टंप्स असलम के क्रॉस के अंपायर को और बेहतरीन गेंद खेलना चाहते थे फाइनल के सामने, लेकिन थोड़ी देर के लिए जोखिम में थी विकेट असलम जी की, लेकिन हल्की सी चूक विकेट कीपर द्वारा। जब तक गेंद के पीछे भागते गेंद लैंड कर चुकी थी और इसी के साथ कोई क्षति नहीं, कोई रन नहीं, रुका हुआ स्कोर 118 रन। एक बार पुनः चले और बेहतरीन गेंद। अब देखिए अब क्या कहेंगे, वाइड का इशारा भी बाय के रूप में, गेंद सीमा रेखा से बाहर। बिना गेंद के 5 रन। तो अतिरिक्त भी मेहरबान हो चुके हैं और भाग्य साथ दे रहे हैं अररिया संग्राम को और चेतावनी भी दे दी है पहली बॉल्स की। एक बार फिर से चले नीतीश राणा असलम के लिए क्रॉस कैंपर को और खेल दिया फाइनल के समय पीछे फील्डर और ज्यादा गेंद को फिट कर देता आसानी से चुराया। और इसी एक रन के साथ ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज कलाम जी अब क्रीज पर होंगे, सामना करेंगे वही गेंदबाज नीतीश जी का। अब एक बार पुनः ओवर द स्टंप्स कलाम के नीतीश जी, उछाल दिया गेंद को और गेंद गोलू जी है लेकिन उनके पकड़ से दूर गेंद चली गई हवाई मार्ग से होते हुए 6 रन। और इसी छक्के के साथ बढ़ता स्कोर 123 रन, फिर से 130 रन और एक बेहतरीन गेंद छक्का खाने के बाद बढ़िया कमबैक नीतीश जी के द्वारा। गेंदबाजी में थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन क्षेत्ररक्षण में काफी आकर्षक क्षेत्ररक्षण का नमूना पेश किया है नीतीश राणा। और बल्ले से भी 22 रन बनाया अपनी टीम के लिए। फिर से और सीधे खेल दिया पीछे फील्डर और वहां पर अजय जी से बहुत बड़ी गलती हुई है। एक मौका मिला है
कलाम जी को खेलने का। और मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं कि आप मैदान से बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े रहे। एक थोड़ी देर के लिए मौका जरूर बना था, कैच नहीं, ये लगता है मैच छोड़ा है अजय जी, मैच गवाया है। इस स्थिति में इस प्रकार का क्षेत्ररक्षण से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी थी निधि सिंह लेकिन द्वारा। उनके हाथ में बहुत ज्यादा चोट आया है और इस बार लॉक करना चाहते थे, सही से बल्ले पर नहीं आए। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन एरिया में, फिर से अजय जी के पास, जब तक फील्ड किया जाएगा 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ अररिया संग्राम का कुल योग 132 रन 16 ओवर की समाप्ति के बाद अररिया का कुल स्कोर। और ओवर की 5वीं गेंद पर एक मौका जरूर बना था। अजय जी के हाथ में संभवतः इससे पहले भी चोट आई थी और एक बार फिर से हाथ में चोट आई है। मैं दर्शकों स्प्रे लेकर के जाएंगे माधव झा जी। 16 ओवर के समाप्ति के बाद 124 बॉल में 31 रनों की जरूरत है अररिया संग्राम को और 24 गेंद में 31 रन। वहां पे मेहरबान चोट आया है अजय जी के हाथों में। तो अब देखना है कि किस रणनीति के साथ गेंदबाजी करेंगे घोंघरिया के समस्त गेंदबाज। और 16 ओवर की समाप्ति के बाद 132 रन 6 विकेट के अनुसार पर 4 ओवर में 31 रनों की जरूरत। 24 गेंदे 31 रन यहां से जीत के लिए चाहिए अररिया की टीम को। और वहीं 4 अहम विकेट झटकने होंगे घोंघरिया के गेंदबाजों को 30 रन से पहले। और जैसा कि देखने को मिल रहा, एक बार पुनः अजय जी वीरेंद्र जी से कुछ मंत्रणा करते हुए और उनका कलाम जी कुछ मंत्रणा किए हैं कि असलम जी किस प्रकार से हमें क्रिकेट खेलना है। और इन्हीं का 17वां अपने कोटि का 3रा ओवर लेके आते हुए अजय जी 2 ओवर में अभी तक 17 रन खर्च करके एक सफलता हासिल किया। ओवर द स्टंप्स असलम के लिए चले धीरे धीरे कदम से क्रॉस कैंपर को। और एक बेहतरीन गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 23 गेंद 31 रन। उल्टी गिनती में 23 गेंद अभी भी दबाव गेंदबाजों के ऊपर। एक बार पुनः अजय जी ओवर द स्टंप्स असलम के लिए। पश्चिमी गेंद पीछे फील्डर पर साहिल जी हैं, उससे किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ अररिया संग्राम का 133 रन 6 विकेट के नुकसान पर। देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं, आज दोपहर जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो घोंघरिया टीम के कैप्टन ने सिक्के पर अधिकार जमाया और 9 विकेट के नुकसान पर 162 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया और अपने विपक्ष को 163 रनों का लक्ष्य दिया। फिलहाल उनका 133 रन बना चुके हैं, 30 रनों की दरकरार है। एक बार फिर ओवर द स्टंप्स आ जाए कलाम के लिए। छोटी गेंद और गेंद खेल दिए हैं। जब तक फील्ड किया जाएगा तब तक 2 रनों के लिए भागे और 1-1 2-2 रन दोनों टीम के लिए कमजोर और भारी होता हुआ एक दूसरे के ऊपर।
यदि कमजोर कहे तो अररिया संग्राम के लिए आसान हो जाएगा और एक एक दो दो रन घोंघटिया के ऊपर भारी पड़ जाएगा। एक बार फिर से आजा जी अब विकास जी गुस्सा करके बोल रहे हैं कि कुछ दर्शक जो है वो हमारे कमेंट्री बॉक्स के आगे ही आकर के खड़े हो जाए। फिर से नहीं चला साहब पति गेंद उठा दिया वामन के दिशा में पीछे फील्डर नीतीश राणा। आज भले ही गेंद से उतना अच्छा दिन नहीं रहा लेकिन फील्डिंग और बैटिंग से काफी प्रभावित किया दर्शकों को। बल्ले से 22 रन जोड़े और फील्डिंग में 3 आकर्षक कैच पकड़े हैं। एक बार पुनः ओवर द स्टंप्स अजय जी और गेंद जा रहा है। गेंद को गेंद सिवाय के बाद 6 रन। तेजी से बढ़ता हुआ स्कोर 142 रन। 21 रन की जरूरत यहां से केवल। एक बार पुनः चली ओहो ऊंची गई वहां पर साहिल जी मौजूद है, नीतीश राणा मौजूद है। देखना है कि क्या होता है और पकड़े गए। फिर से एक बार रोमांचक की मोड़ पे पहुंच चुके हैं। ये अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच। साथ में विकेट का पतन अररिया संग्राम को असलम जी के रूप में और ये शायद नए बल्लेबाज संजीव जी हो तो अपना हाथ ऊपर करेंगे। संजीव जी हाँ जी है। संजीव जी संजीव जी के रूप में नए बल्लेबाज साथ निभा रहे हैं वही कलाम जी का। और 17 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी मैच में बहुत कुछ बचा हुआ है। रोमांच तो पूरा बचा हुआ है दर्शकों के लिए। और 17 ओवर की समाप्ति के बाद 142 रन इनिंग का 18वां ओवर अपनी कोटि का आखिरी ओवर दिखाते हुए साहिल जी सामना करेंगे वही विस्फोटक ताबड़तोड़ बल्लेबाज कलाम का। वो अपना योगदान समझते हैं, कलाम जी अपने विकेट का समझते हैं और उनका साथ देंगे संजीत जी। एक बार फिर ओवर द स्टंप मिले और बल्लेबाज के लिए साहिल जी चले और छा दिया वहां पर एक और सुई थी नीचे और ये झटका 8वां झटका। देखिए रोमांचक मोड़ पे जो गलती असलम जी की है, संभवतः मैच जल्दी खत्म करने के चक्कर में एक और गलती कर दी है बल्लेबाज कलाम जी। और नीचे थी गेंद उसको कवर के ऊपर मारना चाहते थे लेकिन सही से पकड़े और पीछे फील्डर सुमित जी ने एक आसान सा कैच पकड़ा और लगने वाला ये 8वां झटका। अभी भी 21 रनों की जरूरत। दर्शकों को फिर से बड़ी उम्मीद। 8वें विकेट का झटका लग चुका है अररिया संग्राम को। अब संभवतः सलाम जी आए हैं। सलाम जी के रूप में नए बल्लेबाज साथ निभाने आए हैं संजीत का। तो एक बार सलाम जी को जो कि अपने टीम के कैप्टन हैं, और सलाम जी के रूप में नए बल्लेबाज की टीम के कप्तान हैं जो कि अररिया संग्राम के कैप्टन हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और संजीत जी और सलाम जी मैदान के बीच में और सामने है गेंदबाज साहिल जी। एक और सफलता ले चुके हैं। चलो फिर से उत्साहित मुद्रा में चले। समाधान के बाद साहिल गोली के रफ्तार से बाल बाल बचे बल्लेबाज सलाम जी। टीम के कप्तान है और यहाँ से टीम का भार खुद पे लेना होगा कप्तान सलाम जी को। साथ ही बल्लेबाजी करने वाले सेकंड पे संजीत जी और एक गोली की रफ्तार से गेंदबाजी देखने को मिल रही। यदि साहिल जी के द्वारा तो निश्चित तौर पे क्लीन बोल्ड थे सलाम जी।
एक बेहतरीन था, गेंद। लेकिन बाल बाल बचे, भाग ने उनका साथ दिया और क्षेत्र रक्षण में तब्दीली करते हुए दर्शकों से आग्रह है कि आप जो भी सीमा रेखा है उसके दूर रहे। मैच अभी भी दोनों तरफ, और धीरज जी को बोल दिया गया है कि तू एड पर रह, एड पर पहन के नहीं निकला दी है निश्चित। और एक बार फिर ओवर द स्टंप सामने लिया और बल्लेबाज करा थे साहिल जी। ओहो बेहतरीन गेंद और उसको सही तरीके से खेला, लेकिन अब डिफेंस का समय नहीं है। यहां से अगर मैच जीतना होगा तो 21 रन यहां से अभी भी चाहिए अररिया की टीम को। आशुतोष जी मैच खेले छथिन, खिलाड़ी सब आ दर्शक सब कहे छथिन गई में हो बा, ये सब सुन रहल छी अहाँ। फिर से एक बार साहिल चले और जड़ में थी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। आपको 18वें ओवर में इससे बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना कोई गेंदबाज नहीं पेश कर सकता। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं, आकर्षक लगातार 4 डॉट बॉल इस ओवर में दबाव अब बल्लेबाज कप्तान सलाम के ऊपर। फिर से कांटे की मुकाबला होता हुआ आज का अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच। जैसा कि देखने को मिला दर्शकों में काफी उत्साह और रोमांच, दोनों तरफ ये मैच अभी भी झुका हुआ। और मैं बता दूं कि ऑनलाइन के माध्यम से 12 लाख दर्शक हो चुके हैं अभी तक। मिथिला 24/7 पे एक बार पुनः साहिल जी सलाम के लिए क्रॉस कैंपर को और फुल टॉस गेंद खेलते हुए पीछे पीछे मौजूद नहीं देता, गेंद को फील्ड कर देता आसानी से 1 रन चुराया। और हाना लेकिन हाँ में तब्दील हुआ 1 रन से। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ अररिया संग्राम का 143 रन, 20 रन दूर यहां से, वहीं पर 2 विकेट दूर घोंघटिया। और इस ओवर की आखिरी गेंद लेके अभी तक केवल 1 रन खर्च किया इस ओवर में साहिल जी ने, लाजवाब गेंदबाजी, बेहतरीन वापसी किया है समस्त क्षेत्ररक्षक अपनी गति से फिर से मारने के लिए तैयार, छकाने के लिए तैयार। एक बार पुनः चले संजीत के लिए क्रॉस कैंपर को और बेहतरीन गेंद काफी में खेल दिया, फिर से सुमित जी मौजूद, कोई रन नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 12 गेंद 20 रन, 10 रन प्रति ओवर चाहिए, वहीं पर 2 विकेट चाहिए, यानी एक ओवर में एक विकेट चाहिए, 10 रन चाहिए, एक विकेट चाहिए। मैच दोनों की झोली में। और देखने वाली बात की यहाँ से सचिन जी जो कि घोंघटिया के कप्तान है, अपने किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताते हैं? पटकला है बॉलर के दल की दान किए थे या में समटा जेते यो सब कुछ है यो। हम सब ऑनलाइन के माध्यम से अहाँ सबके सूचना दे देब। और कल ने परसों मैच थे, इन्हीं का 19वां और अपने कोठी का आखिरी ओवर कहते हुए अजय जी परसों आ तरसों सेमीफाइनल भ जेते, तकर बाद फाइनल के डेट पर निर्धारित है। तो परसों पहलुक सेमीफाइनल है, तो चारम दिन दोसर सेमीफाइनल है। 12 गेंद 20 रन, 2 विकेट घोंघटिया को जीत के लिए चाहिए यहाँ से। और लंबे रनअप के साथ पुनः तैयार कलम बाग छोर से अजय जी ओवर द स्टंप्स धीरे रखने से क्रॉस कैंपर को और बेहतरीन गेंदबाजी 9 जी के द्वारा। 9 गेंद 20 रन, माफ कीजिएगा 11 गेंद 20 रन। बाजे सबके भसिया जाए छै यो। फिर से अजय जी ओवर द स्टंप्स और उछाल दिया पीछे फील्डर, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन से नहीं रोक पाए। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 144 रन, 10 गेंदों में 19 रन। वहीं पर घोंघटिया को 2 विकेट की जरूरत। एक बार पुनः ओवर द स्टंप्स अजय जी। दोनों के बीच में मैच अभी भी दोनों के पक्ष में। फिर से चले और बेहतरीन गेंद रिवर्सिप लगाना चाहते थे, गेंद बनेगा कोई समग्र सही से टकराती हुई गेंद थर्ड मैन के सामने जाती हुई और वहां पे बढ़िया क्षेत्र रक्षण धीरज जी के द्वारा। आज बल्ले से भी दिन रहा 50 रन जोड़े बल्ले से नाबाद, जहां की एक तरफ से विकेट का पतन हो रहा था, लेकिन एक तरफ से संयम के बल्लेबाजी कर रहे थे धीरज जी और उसी की बदौलत अपनी टीम को
62 के स्कोर पर पहुंचाया। एक बार पुनः अजय जी, जो भी अनुभव है सभी झोंकने के लिए तैयार हैं अजय जी और सामने बल्लेबाज संजीत जी। और इस बार और यहाँ पे वीरेंद्र जी विकेट कीपिंग के रूप में देखना है कि और इस तरह से 90 विकेट 90। तो दर्शकों को बता दूं कि पहला सेमीफाइनल अंतिम जोड़ी मैदान के बीच में और कप्तान सलाम जी का साथ निभाने आ रहे हैं अकबर अली, जो कि एक प्रमुखता गेंदबाज हैं। अकबर अली आए हैं, सन्नी देओल की तरफ बॉलिंग कीजिए, लास्ट विकेट। बैटिंग किसके कीजिए ये तो नहीं बोले। बैटिंग कर ले, अपने तैयार सब। चलिए एक बार पुनः उत्साहित मुद्रा में गेंदबाज अजय जी, सफलता के बाद फिर से वही ओवर द स्टंप्स अकबर के लिए। तो पहला सेमीफाइनल परसों खेला जाएगा, दूसरा सेमीफाइनल उसके बाद अगले दिन खेला जाएगा। कल का दिन खाली रखा गया है। फिलहाल यह आखिरी क्वार्टर मुकाबला आदर्श युवा 2023 क्रिकेट क्लब। एक बार पुनः अजय जी ओवर द स्टंप्स, चले अकबर के लिए और बेहतरीन गेंद उछाल दिया, पीछे फील्डर और नीतीश जी लाजवाब का। और 18 रन से घोंघरिया ने जीत अर्जित कर ली है। और चौथा कैच के द्वारा। भंगाडिया टीम के साथ हमारे मंत्री साहब शीला मंडल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी हार चुके हैं, अररिया संगम संजय जी हार चुके हैं।
कृपया कमेंट्री बॉक्स के सामने आने का कृपया करें। गेंद जिसके पास है कृपया गेंद जमा करा दीजिए। दोनों ही टीम के कैप्टन एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। और मैं यहाँ के दर्शकों को बता दूं, आज का जो मैन ऑफ द मैच दिया जाता है वो घोंगड़िया टीम के अजय जी को आज का मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, जिन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी करके 29 रन देके 4 विकेट लिए हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी और लास्ट टाइम में आके उन्होंने गेम को पलटा। तो आज का मैन ऑफ द मैच अजय जी को दिया जाता है। दोनों ही टीम के कैप्टन एक बार कमेंट्री बॉक्स में आ जाए।